अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से हम वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू दी फेडरल बोर्ड एंड ऑल पंजाब बोर्ड्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम इसका तमाम का तमाम सिलेबस करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 17। तो इसमें सबसे इसके साथ साथ हम टेस्ट सीरीज इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम, और हम हर एक चीज़ डिटेल के साथ करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, आप चैप्टर का नाम देख रहे होंगे तो इसमें लिखा है मैट्रिसेस, और यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन लिखी है उसमें मैंने लिखा है यहाँ पे मैट्रिक्स। पहले आपको इसका मैं डिफरेंस समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। जो मैट्रिक्स है ये एक सिंगल आइडेंटिटी को कहते हैं, यानी कि एक सिंगल जो मैट्रिक्स होगा उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स। और जो मैट्रिसेस होंगे वो होगा यानी कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स को कहेंगे, यानी कि एक से ज़्यादा जो मैट्रिक्स होंगे उसको हम कहेंगे मैट्रिसेस। ना इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। दैट a rectangular array or a formation of collection of real numbers that are enclosed by square brackets is called matrix। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि अरे क्या होता है। अरे का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक, और नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स, इन रोज एंड कॉलम्स, इसको हम कहते हैं अरे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर अरे से मुराद यानी कि इसकी जो अरेंजमेंट होगी ऑफ नंबर्स की वो इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल होगी। रेक्टेंगल यानी कि कुछ इस तरह होता है, ठीक है, यानी कि इसकी फोर साइड्स होती हैं जिसमें से दो आमने सामने की जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये इक्वल होती हैं, उसको हम कहेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर अरे से मुराद कि आपके जो नंबर्स हैं वो सर रोज एंड कॉलम से अरेंज में होंगे कि वो फॉर्म करेंगे एक रेक्टेंगल की शेप। तो डेफिनेशन की है रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि इस मैट्रिसेस में जो हमारी एंट्रीज होंगी या हमारे एलिमेंट्स होंगे मैट्रिसेस के वो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें यानी कि ये एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। हमें जैसे कि पता है हमारे पास तीन टाइप्स की ब्रैकेट होती हैं। उसमें एक होती है हमारे पास राउंड ब्रैकेट, ठीक है जी, ये हमारे पास होती है राउंड ब्रैकेट। ये हमारे पास होती है करली ब्रैकेट, ठीक है, और ये हमारे पास होती है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये हमारे पास होती है स्क्वायर ब्रैकेट। यानी कि मैट्रिक्स आप कहाँ से उसकी क्या ऐसी एलिमेंट्स होंगे जब आपको पता लगे ये मैट्रिक्स है। आपने जब देख लिया कि स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब मैट्रिक्स है, और इसकी जो क्वांटिटीज एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, आपके रियल नंबर होंगे, उसको हम कहेंगे ये एक मैट्रिक्स है। और इसके साथ साथ आपको ये आपका माइंड में ये भी शायद क्वेश्चन हो कि अगर हमारे पास एक इस तरह आता है अरेंजमेंट आती है नंबर्स की इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर 2 4 5 6, ठीक है, इनक्लोज बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट, आप इसको भी हम मैट्रिसेस कहेंगे। आगे जाके हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिसेस इसकी टाइप्स में आता है। तो ये इंक्लूडेड इन द रेक्टेंगुलर अरे है, क्योंकि इस वास्ट कंसेप्ट है, इसमें ये जो स्क्वायर है रेक्टेंगल के अंदर पाया जाता है, क्योंकि इसमें भी आपकी चार साइड्स होती हैं लेकिन ये होती हैं इक्वल। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं कि जो एक दूसरा होता है मैट्रिक्स होता है, उसकी जो अंदर हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं कि 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है। जो हमारे पास इसमें रियल नंबर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, इसको उनको कहते हैं हम एंट्रीज, एंट्रीज और एलिमेंट्स। ये हमारे पास एक मैट्रिसेस की जो रियल नंबर्स होते हैं इनको हम कहते हैं एंट्रीज और एलिमेंट्स, ठीक है। जिस तरह एक बस है उसमें बैठे होते हैं जो मुसाफिर होते हैं उनको हम कहते हैं पैसेंजर्स कहते हैं, जो इंसान बैठे। इसी तरह एक मैट्रिक्स के अंदर जो रियल नंबर्स होती हैं उनको हम कहते हैं एंट्रीज और एलिमेंट्स। अब हम चलते हैं कि हम एक मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल आपको हमने दे दिया कि एक मैट्रिसेस है 1 2 3 4 5 और 6,
तो हमें कैसे पता, अब एक इसके साथ और मैट्रिसेस है, ठीक है, वो है जी 2, 4, 5 और 6। अब आपको इसमें से जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारे ख़ानदान और कबीले बनाए ताकि हम एक दूसरे को पहचान सके, इसी तरह ही जो मैट्रिसेस हैं इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि ये ए मैट्रिसेस है और बी मैट्रिक्स है। इससे हमें पता लगेगा ये ए है और ये बी है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे दैट वी रिप्रेजेंट एन मैट्रिसेस विद द हेल्प ऑफ द कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब इस एक मैट्रिसेस में इसके हमें पता लगे ये एलिमेंट्स हैं या इसको हम एंट्रीज कहते हैं। अब इसकी अपने अरेंजमेंट जो है मैट्रिसेस की दो तरह है, एक है जी हॉरिजेंटल वे में, इसको कहते हैं हम हॉरिजेंटल वे, और ये हमारे पास आ गया जी वर्टिकल वे। अगर मैट्रिसेस हमारे हॉरिजेंटल वे में अरेंज है तो इसका मतलब इसको हम कहेंगे रो। अगर ये वर्टिकली अरेंज है नंबर्स एक मैट्रिसेस में, इसको हम कहेंगे कॉलम्स, इसको हम कहेंगे कॉलम्स, ठीक है। यानी कि इसको हम क्या, ये हमारे पास कॉलम नंबर 1 है, ये हमारे पास C2 कॉलम नंबर 2 है, ये हमारे पास कॉलम नंबर 3 है, ये हमारे पास R1 है रो 1, और ये हमारे पास आ गया जी R2, ठीक है जी। इसकी 2 रो हो गई हैं और इसके कितने हो गए जी 3 कॉलम्स हो गए हैं। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है C, ठीक है जी, 2, 8, 9, 10, 7 और 5, ठीक है। हमें ये तो पता लग गया कि हॉरिजेंटल जो नंबर्स हैं वो हमारे पास रो में है, यहाँ पे इसमें कॉलम है, लेकिन हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस से ये मुराद होता है कि आपका जो मैट्रिक्स है उसकी फॉर्मेशन कैसी है, उसमें हमें यानी कि कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, वो कैसे पता लगेगा। उसके लिए एक फार्मूला हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का, दैट इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई n। यहाँ पे जो हमारे पास स्मॉल m है इट रिप्रेजेंट के ये आपके रोज को शो करेगा, जो हमारे पास स्मॉल n है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा कि आपके मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे देख लिया, ये हमारे पास है जी R1 रो 1 है, ये हमारे पास है जी R2, ठीक है, ये हमारे पास कॉलम नंबर 1, ये हमारे पास कॉलम नंबर 2, ये हमारे पास है जी कॉलम नंबर 3। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हमारे पास बनता है, ऑर्डर क्या बनेगा, यानी कि सबसे पहले हम रो लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे इसका कॉलम, तो 2 रो, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय इसका सॉरी 3 कॉलम हो जाएंगे यहाँ पे। ये इस मैट्रिक्स इसका यानी कि सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 रोज और 3 कॉलम्स, ये हमारे पास इसका मैट्रिक्स आ गया। इसके बाद हम चलते हैं इक्वल मैट्रिसेस की तरफ कि इक्वल मैट्रिसेस हमारे पास किससे कहते हैं। आपको इक्वल का मतलब पता है कि जो बराबर हो, उर्दू में कहते हैं सेम, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिसेस से हमारा क्या मुराद होगा, यानी कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, लेट A एंड B, ये हमारे पास क्या है, 2 मैट्रिसेस हैं। अब हमने देखना है कि ये इक्वल है कि नहीं। इक्वल कैसे होंगे, दे आर इक्वल, ठीक है, इफ सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A एंड B विल बी सेम, ठीक है, ये सेम होना चाहिए और इक्वल। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा पास आ गया जी A मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 4, ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है, ठीक है, जो है हमारे पास 5 6 7 8। अब इसका क्या ऑर्डर है जी, इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/2, इसका भी हमारे पास है जी 2/2। तो इसका मतलब है कि पहला कि जो कंडीशन है हमारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स
कि दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, वो हमने फुलफिल कर दी है। अब हम इसकी तरफ चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। वो ये है कि जो एंट्रीज हैं, ठीक है, दोनों मैट्रिसेस की ऑफ बोथ मैट्रिसेस दे आल्सो भी विल बी इक्वल, ये भी हमारे पास सेम होनी चाहिए। सेम से मुराद इस तरह है कि जिस तरह यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 4, बी हमारे पास जो है इसकी भी 1 2 3, ये माइनस सॉरी इसको हम कह देते हैं +4, ठीक है। अब हमने सबसे पहले देखना है जी इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर हमारे पास सेम आ गया जी, 2/2 2/2। अब हमने देखना है कि इनकी एंट्री से मुराद के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। इधर देख लें आप 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे भी +4 है। इसका मतलब है कि ये मैट्रिसेस दोनों हैं, एक जो दो कंडीशंस दी गई हैं कि इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, इनकी भी एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, वो फुलफिल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी, इसका मतलब ये है। लेकिन अब यहाँ हमने यहाँ पे ये दो मैट्रिसेस लिए थे, इनका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, सी और डी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके जो ऑर्डर है 2/2 सेम है, ठीक है, पहली कंडीशन हमने फुलफिल कर दी है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि एंट्री सेम होनी चाहिए, वो सेम नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। इसका मतलब ये सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो C इज नॉट इक्वल टू डी मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं इक्वल मैट्रिसेस की। अब हमारे पास एक मैट्रिसेस है ए, ठीक है, जो हमारे पास है 1 2 -3 और 4, और हमारे पास बी है, इसका ये हमारे पास है 1 2 +3 और ये हमारे पास 4। अब अपने सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर चेक करने 2/2 यानी कि 2 रोज और 2 हमारे पास कॉलम्स हैं। इसका भी इसी तरह ही है, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। अब हम एंट्रीज चेक करते हैं कि आया इक्वल हैं कि नहीं। पहले देखते हैं 1, ठीक है जी, 2, ठीक है जी, यहाँ पे जी -3, यहाँ पे है +3 तो है, लेकिन ड्यू अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका साइन जो है वो चेंज हो गया है। यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है जी, पॉजिटिव है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, दे मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि इनकी एंट्रीज जो है वो डिफरेंट है। आप देखें यहाँ पे सारे के सारे तीनों के, यहाँ पे चारों के चार जो है ना ये पॉजिटिव है बी मैट्रिसेस में, लेकिन ए मैट्रिस में देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जो है 3 है, ये माइनस है, -3 है। इसकी वजह से ये जो एंट्रीज है बिल्कुल चेंज हो गई है एक साइन की वजह से। तो इस वजह से ये दोनों के दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। आप हम दोबारा इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है कि करेक्टेरियल अरे होता है जिसमें हम रियल नंबर की फॉर्मेशन हो जाती है। फॉर्मेशन से मुराद एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के अंदर वो होते हैं इनक्लोज्ड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज होते हैं। फिर हमने देखा है इनकी कि हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे बाय कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पे इस टाइम मैंने ए और बी की हैं। इसी तरह रोज एंड कॉलम्स हमें वो पता होने चाहिए कि जो हॉरिजॉन्टल नंबर्स होते हैं रेंज हो वो रोज होती हैं, जो वर्टिकल हो उनको हम कहते हैं कॉलम्स। फिर हमने देखा जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। वो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस देखने के लिए हमारे पास एक है फार्मूला m × n। m किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? रोज को, और n हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम्स के। हमारे पास एक मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स और रोज हैं, तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा। फिर इक्वल मैट्रिसेस हमने पढ़ेंगे। इक्वल मैट्रिसेस वो होते हैं जो एक दूसरे के इक्वल तब होंगे जब उनकी एंट्रीज वो भी सेम हो और उनका जो ऑर्डर है वो भी सेम हो। आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।